अहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन या रब्बल आलमीन। हज़रात मोहतरम, आज हम और आप जश्न विलादत फ़ातिह खैबर में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात हम तमामी मुसलमानों की इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। आमीन आमीन। हम तमामी मुसलमानों को हक बोलने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आमीन आमीन। हज़रात मोहतरम, आज की इस बाबरकत महफिल की सरपरस्ती फरमा रहे पीर तरीक़त नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, जश्न विलादत फ़ातिह खैबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत मुर्शिद बरहक हुजूर अनीस कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा शाह सैयद अनीस अशरफ साहब किबला अल अशरफीउल जीलानी दामद बरकातुल कुदसिया की ज़ात बाबरकात मिंबर नूर की जीनत बन चुकी है। आज के इस जलसे की सदारत फरमा रहे शहजादे अनीस कौम मिल्लत अज़ीज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा शाह सैयद अज़ीज़ अशरफ साहब किबला अल अशरफीउल जीलानी दामद बरकातुल कुदसिया की आमद इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अभी थोड़ी देर में मिंबर नूर पर हो जाएगी। मिंबर नूर पर सादात किराम का काफ़िला मौजूद है। आप हज़रात इनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें और मुझ फ़कीर की थोड़ी देर गुफ्तगू समात करें। हज़रात मोहतरम, आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से पेशतर हम और आप अपनी और सारी कायनात की मरकज़ अकीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़नबीन रसूल गिरामी वक़ार हम गरीबों के गमगोसार मदनी सरकार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुर अनवार में दुरूद व सलाम का नजरान अकीदत पेश करें और बावाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आप इत्मीनान व सुकून के साथ इस बाबरकत महफिल में शिरकत हासिल करें और अपनी जगह पर बैठ जाएं, क्योंकि ये महफिल आम महफिल नहीं है। ये जश्न विलादत फ़ातिह खैबर की महफिल है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से मंसूब की गई ये महफिल है। आपने भारत की ज़मीन का जायज़ा लिया है। भारत की ज़मीन के जिस हिस्से में चले जाओ, आपको खबर है, आपको पता है कि हिंदुस्तान की ज़मीन पर कोने कोने पर फ़ातिह खैबर दामादे पैगंबर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दुलारों ने मज़हब इस्लाम की तबलीग को अंजाम दिया है, कुरान की तालीम को आम किया है। भारत की ज़मीन की जब तारीख उठाएंगे तो आपको पता चलेगा। इसी किचौचा मुक़द्दसा की थोड़ी दूर पर बहराइच मुक़द्दसा की ज़मीन है, जहाँ हुज़ूर सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार अक़दस है। मुसलमानों, तारीख उठाओ, सैयद सालार मसूद गाजी ने भारत की ज़मीन पर मज़हब इस्लाम की तबलीग को अंजाम दिया है। अब उनके बाद आ जाओ भारत की ज़मीन पर, हिंद की ज़मीन पर दीन की तबलीग को अंजाम देने के लिए ख्वाजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह भारत की ज़मीन पर दीन की तबलीग के लिए आए हैं। मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, आज मुसलमान ये समझ रहा है कि इस्लाम बड़ी आसानी से हम और आप तक पहुँचा है, मगर ए मुसलमानों, इस पर सोचने की ज़रूरत है, इस पर फिक्र करने की ज़रूरत है। आज कौम मुस्लिम ने अपनी इज्जतों को किस तरीके से नीलाम किया है, अपनी
अपने वकार को किस तरीके से मजरू किया है। मुसलमानों, आज हम जश्न विलादत फातेह खैबर में इकट्ठा होकर अगर इस तरीके से अपने हालात को पेश करेंगे तो आओ आप बताएं कि हम सादाते किराम की मोहब्बत को सीने में कैसे बसाएंगे, कुरान की अकीदत को सीने में कैसे बसाएंगे। मेरी कौम के लोगों, भारत की जमीन की तारीख उठाकर देखो। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दुलारों का एहसान है कि आज हम मज़हब इस्लाम का कलमा पढ़ रहे हैं। आज हम मुसलमान अपने आप को दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। आओ मैं आपको बताता चलो, यही भारत की जमीन है। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह दीन की तबलीग को अंजाम देने के लिए आए हैं, कितनी मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ा है, लेकिन ए मुसलमानों, गरीब नवाज ने मज़हब इस्लाम की तबलीग को अंजाम दिया है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी ने इस तरीके से दीन इस्लाम की तबलीग को अंजाम दिया, तो जब उत्तर प्रदेश की जमीन पर दीन की तबलीग को अंजाम देने का वक्त आया है, तो फातेह खैबर दामाद पैगंबर का दुलारा हजरत मखदूम सिमना रहमतुल्लाहि ताला अलैह सिमनान की बादशाहत को छोड़कर भारत की जमीन पर दीन की तबलीग को अंजाम देने के लिए आए हैं। आज भी किचौचा मुकद्दसा की जमीन की तारीख उठा सकते हो। दुनिया के कोने कोने से लोग मखदूम पाक की चौखट पर आते हैं अपने इलाज को कराने के लिए। और मैंने किचौचा मुकद्दसा की जमीन पर देखा कि मखदूम पाक का दुलारा, मखदूम पाक का बेटा हुजूर अनीसे कौम मिल्लत जो मिंबर पर जलवा फरमा है, इनकी बारगाह में लोग दुनिया के कोने कोने से आकर अपनी बीमारियों को ठीक कराने के लिए आते हैं। और मैंने कईयों को देखा है कि जिन्होंने हुजूर अनीसे कौम मिल्लत की बारगाह में नजराने अकीदत को पेश किया है, तबारक व तआला उनकी दुआओं की बरकत से उसे सेहत व तंदुरुस्ती अता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, फैजान मखदूम सिमना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मोहतरम, और हकीकत यही है कि मैं भी हुजूर अनीसे कौम मिल्लत को बहुत पहले से नहीं जानता था। शहंशाह तरन्नुम अली रज़ा भाई, नकीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा शरीफुल हक सुबहानी, इन सब की मोहब्बतें थी कि मैं हुजूर के करीब आया और हुजूर अनीसे कौम मिल्लत की ज़िंदगी को बड़े करीब से देखा। हकीकत में मुसलमानों, निसार अहमद निज़ामी मेरा नाम है। इस छोटी सी उम्र में अल्लाह ने बुज़ुर्गों की दुआओं की बदौलत, मेरे माँ बाप, मेरे असातिज़ा की दुआओं की बदौलत इस लायक बनाया है कि मैं भारत के कोने कोने में दीन की तबलीग के लिए जाता हूँ। मैंने करीब से ज़िंदगी देखा है पीरों की। आज हालात कितने बदतर है, मुआशरा किस तरीके से गंदगी के माहौल में है। हकीकत में मुसलमानों, आज हमारी निगाहों के सामने हुजूर अनीसे कौम मिल्लत की ज़ाते बाबरकात है। मैं विलादत फातेह खैबर पर गुफ्तगू कर सकता था, मगर वक्त की किल्लत है तो मैं थोड़ी देर में अपनी गुफ्तगू कर कर मुझे ख़त्म भी करना है, इसलिए मैं इस टॉपिक पर आना चाहता हूँ। मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ मुसलमानों, भारत की ज़मीन पर सादाते किराम ने अपने खून के कतरात को जारी किया है, तब मज़हब इस्लाम की आबियारी की हिफाजत हुई है। आप पूछेंगे कैसे, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ। मेरे आका पैगम्बर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की तारीख उठाएं और इनके जद्दे अमजद हज़रत इमाम हुसैन की ज़िंदगी की तारीख उठाएं। नमाज़ रसूल का अभी बचपना है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने नन्हे नन्हे कदमों से मस्जिद नबवी में तशरीफ़ ले जाते हैं। क्या देखते हैं कि दोनों आलम के मालिक व मुख्तार पैगम्बर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को सजदे में रखे हुए हैं। हज़रत इमाम हुसैन अपने नाना की पुश्त पर सवार हो जाते हैं। और ए मुसलमानों, नाना अपने नवासे से कितनी मोहब्बत करते हैं। उन यजीदियों को सोचना चाहिए था, कूफा के उन बेवफाओं को जो करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बेदर्दी के साथ और खानदान अहले बैत को बेदर्दी के साथ शहीद किया था। हजरत इमाम हुसैन का बचपना है। मेरे आका पैगम्बर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में है। हजरत इमाम हुसैन अपने नाना की पुश्त पर सवार होते हैं। जैसे ही नाना की पुश्त पर सवार हुए ना, मेरे आका पैगम्बर इस्लाम को एहसास हो जाता है कि मेरा नवासा मेरी पुश्त पर सवार हो चुका है। ए मुसलमानों, नमाज की अदायगी करते हैं। पैगम्बर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सजदे को तवील कर देते हैं, इसलिए कि अगर मैं सर को सजदे से उठाता हो तो नमाज़ा जमीन पर आएगा, उसे तकलीफ हो जाएगी। जानते हो मुसलमानों, हम और आप जब नमाज की अदायगी करते हैं तो नमाज की हालत में जब हम
हम सजदे में जाते हैं तो सुभान रब्बियल आला की तिलावत 3 मरतबा, 5 या 7 या 11 मरतबा करते हैं। मगर मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने नवासे को अपनी पुष्ट पर सवार करके ए मुसलमानों 3, 5, 7, 11, 21 नहीं बल्कि मुकम्मल 72 मरतबा पैगंबर इस्लाम ने सुभान रब्बियल आला की तिलावत की है। हजरत इमाम हुसैन अपने नाना की पुष्ट से जमीन पर आते हैं, नबी आखिरुज़्ज़मा अपने सर को सजदे से उठाते हैं। सहाबा के दरमियान ये बात पैदा हो जाती है कि आज नमाज रसूल की वजह से पैगंबर इस्लाम ने अपने सजदे को तवील किया है, अपने सजदे को लंबा किया है। मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो सुभान रब्बियल आला की तिलावत किया था, ये बात अपने आप में मदीनतुल मुनव्वरा की प्यारी जमीन पर फैल जाती है। ये खबर आहिस्ता आहिस्ता हजरत सैयदतुन्निसा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु तआला अन्हा के कानों तक पहुंची है। ए मुसलमानों, जैसी ही सैयदा फातिमा ज़हरा के कानों तक पहुंची ना, अपने बेटे हुसैन को अपने करीब बुलाती है, कहती है ए बेटा हुसैन, अपने नाना को इस तरीके से परेशान क्यों किया करता है? आज तेरी वजह से तेरे नाना को सुभान रब्बियल आला की तिलावत 72 मरतबा करना पड़ा है। हजरत इमाम हुसैन अपने अम्मी जान की बारगाह में अरीजा पेश करते, अम्मी सुनो, आज नाना ने मुझे अपनी पुष्ट पर सवार करके अगर सुभान रब्बियल आला की तिलावत 72 मरतबा किया है तो ए अम्मी सुन, एक वक्त ऐसा आएगा कि नाना की शरीयत के वकार को मजरू किया जाएगा, दीने मुस्तफी को कुचलने की कोशिश की जाएगी, तब तेरा बेटा हुसैन करबला के मैदान में अपने 72 जानिसारों के सर कटाकर दीने मुस्तफा की हिफाजत करता हुआ। हजरात मोहतरम, ये जो सादाते किराम आपकी निगाहों के सामने दिख रहे हैं ना, हकीकत में मुसलमानों मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जब जिंदगी की तारीख उठाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये जो सादाते किराम आज हम और आपकी निगाहों के सामने जलवा फरमा है, हकीकत में इन्होंने कुर्बानियाँ पेश की है, तब मज़हब इस्लाम हम और आप तक पहुँचा है। इनका एहसान क़यामत तक हम पर रहेगा। इसलिए मुसलमानों की रब्बे कायनात ने ज़मीन व आसमान को पैदा किया है तो ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। नमाज मिली तो नबी के सदक़े में, रोज़ा मिला तो नबी के सदक़े में, हज की सआदत मिली तो नबी के सदक़े में, कौली व फ़ेली इबादत मिली तो नबी के सदक़े में, यहाँ तक के मुसलमानों रब्बे कायनात ने इस दुनिया को वजूद में लाया है तो ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। आप पूछेंगे कैसे? तो आओ हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की बारगाह में आपको कर चलो। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हितूर पर पहुंचे, अल्लाह की बारगाह में मचलते हैं, रब की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, ए रब तबारक व तआला, आज तूने मुझको एक नेमत से नवाजा है, इस नेमत से किसी इंसान को ना नवाजा। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ए मूसा, मैंने तेरे दिल को मुतवाज़े पाया इसलिए मैंने तुझको नमाज दिया, मगर ए मूसा सुनो सुनो, फखुज़ मा आतैनाका व कुम मिनश शाकिरीन व मुताला तौहीदी व मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ए मूसा, जिस नेमत से तुझको नवाजा गया है उस पर तुम मेरा शुक्र अदा करो और मेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पर रहो। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में बचलते हैं, रब की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, ए रब तबारक व तआला, क्या तेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत जरूरी है? अब मुसलमानों अपनी किस्मत पर नाज करो, अपने मुकद्दर पर जितना फख्र करना चाहते हो फख्र करो, इसलिए कि रब्बे कायनात ने हम गुनहगारों पर एहसान करते हुए हमें उम्मते मोहम्मदिया में पैदा किया है, हमारे मकाम को कितना बुलंद कर रहा है, हमारे दर्जे को कितना ऊंचा कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ए मूसा, अगर मोहम्मद और उसकी उम्मत को इस दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं जमीनो जमा को पैदा न करता, मैं मकीनो मका को पैदा न करता, मैं लौहो कलम को पैदा न करता, मैं चांदो सूरज को पैदा न करता, मैं नबातात जमातात को पैदा न करता, मैं हैवानात मखलूकात को पैदा न करता, हत्ता कि ए मूसा मैं तुझे भी पैदा ना करता। हदीस कुदसी है, रब तबारक व तआला का फरमान आली शान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, लौला कलमा अज़हरतु रबूबिय्या, ए महबूब अगर तुझे दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं अपनी रबूबियत का ऐलान ना करता। जब इस हदीस कुदसी पर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत की नजर पड़ती है तो पुकार उठते हैं बरेली की मुकद्दस जमीन से, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, या अली, वाह 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 वाह, हज़रात सुभान मोहतरम, अल्लाह। बस 1-2 मिनट और मेरी गुफ्तगू समाप्त कर लें, है ना, क्योंकि हाँ, वक्त हाँ, की किल्लत है और इस बारगाह में सिर्फ खड़े हो जाना ही सआदत का मकाम है ना। जी जी, हज़रात मोहतरम, आप देख रहे हैं मेरे नूर पर हुजूर अनीस कौम मिल्लत जलवा फरमा है। मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, इस रिवायत से एक जहन मिलाना कि रब्बे कायनात ने दुनिया को वजूद में लाया है, यहाँ तक कि अपनी रबूबियत का ऐलान भी किया है तो अपने महबूब के सदक़े में किया है ना। तो नबी आखिरुज़्ज़मा के दुलारे मिंबर नूर की जीनत बने हुए हैं। हम पर करोड़ों एहसान है इन लोगों का कि रब तबारक व तआला हम और आपको इनकी मोहब्बत में जिलाए, इन्हीं की मोहब्बत में हम दुनिया से रुखसत हों। मैं आपको एक आखिरी पैगाम देना चाहता हूँ। हज़रात मोहतरम, ज़िंदगी के अंदर हम और आपको चाहिए कि हम सादात किराम की मोहब्बत को सीने में बसाएं, सादात किराम की अकीदत को सीने में बसाएं। जानते हो, जिस अमरडोबा से मैं ताल्लुक़ रखता हो, अमरडोबा की ज़मीन पर जब हुजूर अनीस कौम मिल्लत की आमद हुई ना, अभी गुज़िश्ता साल, वहाँ का मंजर आप अपनी निगाहों से उठा कर देख सकते हैं। जब मखदूम पाक का दुलारा, मखदूम पाक का शहज़ादा हुजूर अनीस कौम मिल्लत और हुजूर अजीज़ुल उलमा हज़रत सैयद अजीज़ अशरफ साहब किबला जब हमारे इलाके की जीनत बने ना, पूरा इलाका खड़ा हुआ था। हकीकत में लोग कहने पर आमादा थे, हमने तो बुज़ुर्गों को नहीं देखा है, मगर बुज़ुर्गों की याद आज ताज़ा हो गई है इनके नूरानी चेहरे को देखकर। और हकीकत यही है, आज यहाँ मिंबर नूर की जीनत बने हुए हैं। आज भी हमारे इलाके के सैकड़ों मुसलमान इनकी बारगाह में आते हैं नजराने अकीदत पेश करने के लिए। कोई अपनी बीमारी को लेकर आता है, कोई अपने मामलात को लेकर आता है, कोई अपनी परेशानी को लेकर आता है, कोई अपने घर की मुसीबतों बला को लेकर आता है। और ए मुसलमानों, इनकी बारगाह ऐसी बारगाह है, आपने औरों को देखा होगा, लोग सेठ को तलाश करके अमीरों को अपने जहां तरजीह देते हैं, मगर सरकार अनीस मिल्लत का मामला ऐसा नहीं है। गरीब आता है उससे भी मोहब्बत करते हैं, अमीर आता है उससे भी मोहब्बत करते हैं। ये ऐसी बारगाह है जहां से हम और आपको गंगा जमुनी तहजीब का एक पैगाम मिलता है। और ए मुसलमानों, क्यों ना हो, इस भारत की जमीन पर सादाते किराम ने अपने खून के कतरात को बहाकर मजहब इस्लाम की तालीम की हिफाजत की है। इसी मुल्क हिंदुस्तान की जमीन पर अभी कुछ भोंकने वालों ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मज़ार अक़दस पर भी उंगलियां उठाना शुरू कर दिया था, गरीब नवाज के मज़ार को हटाने की बात कही थी। हकीकत में हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के उलमा ये पुकार कर कह रहे थे, ऐ लोगों सुनो, तुम गरीब नवाज के मज़ार को हटाने की बात कर रहे हो, वही अजमेर मोहल्ला की जमीन है। गरीब नवाज ने ऊंटों को बिठा दिया था, पूरी ताकत फेल हो गई थी। जब ऊंट को तुम इधर उधर नहीं कर सके तो गरीब नवाज के मज़ार को कैसे कर सकते हो। गरीब नवाज का मज़ार कल भी अजमेर में था, आज भी है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला सुबह क़यामत गरीब नवाज का मज़ार वही रहेगा। हम और आप वहां के फैजान से माला माल होते हुए नजर। वाह वाह वाह, यहीं पर गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मैं वक्त ज़्यादा लेना मुनासिब नहीं समझता, नहीं तो मैं बोल सकता था। एक आखिरी पैगाम दे दूँ। अली रज़ा फैज़ी साहब ने मुझसे कहा था कि वो जो आप जब कहीं बाहर के जलसों में जाते हैं तो बोलते हैं, उसको बोल दीजिएगा। आखिरी पैगाम सुन ले, फिर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दूँगा। सुबानी भाई, आज दुनिया के अंदर जितने भी अदियान व मज़ाहिब हैं, सबका असल मकसद यही बयान किया जाता है कि इंसान अपने खालिक व मालिक, अपने माबूद हकीकी तक पहुँच जाए और उसकी रज़ा व खुशनुदी हासिल कर सके। यही मकसद लेकर राजाओं ने राज और बादशाहों ने अपने शहनशाही तख्तो ताज को लात मार कर जंगलों और बियाबानों को अख्तियार कर लिया और दीदार इलाही की हसरत में परवाना वार फिरते रहे। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जन्नत में भेज या मुझे दोज़ख में डाल दे, जन्नत में भेज या मुझे दोज़ख में डाल दे,
जलवा दिखा के पर मेरी हसरत निकाल दे। यानी ए परवरदिगार आलम, तो मेरा खालिक व मालिक है, मैं तेरा बंदा हो और मैं हर हाल में तेरी रजा पर राजी हो। तुझे अख्तियार है कि तू मुझे जन्नत में भेज या मुझे दोज़ख में डाल, मगर मेरे दिल की तमन्नाओं का मरकज, मेरी हसरतों का काबे मकसूद तू सिर्फ इस कदर है कि तू अपने दीदारे पुर अनवार का एक जलवा दिखा दे। ए मुसलमानों, मेरे कहने का मकसद ये है, इस दुनिया में बसने वाला इंसान चाहे छोटा हो या बड़ा, अदना हो या आला, गुलाम हो या आका, बूढ़ा हो या नौजवान, कमजोर हो या पहलवान, सियासत का निगहबान हो या हुकूमत का पासबान, रियाया हो या जागीरदार, मुजरिम हो या थानेदार, हाकिम हो या महकूम, खादिम हो या मखदूम, गरीब हो या अमीर, बादशाह हो या वज़ीर, इस दुनिया में बसने वाला इंसान हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी, सऊदी हो या तुर्किस्तानी, इराकी हो या ईरानी, अमरीकी हो या अफगानी, रूसी हो या चीनी, मिस्री हो या जापानी, इसराइली हो या फिलिस्तीनी, इस दुनिया में बसने वाला इंसान अरबी हो या अजमी, मशरकी हो या मगरबी, शुमाली हो या जुनूबी, अरशी हो या फरशी, अजी मिस्टर हो या मास्टर, जज हो या कलेक्टर, हाफिज हो या कारी, आलिम हो या जाहिल, मुफ्ती हो या मुस्तफ्ती, हाजी हो या काजी, मुदर्रिस हो या मुफस्सिर, मुहर्रिर हो या मुअर्रिख, खतीब हो या मुकर्रिर, मुअल्लिफ हो या मुसन्निफ, इस दुनिया में बसने वाला इंसान हनफी हो या हम्बली, मालिकी हो या शाफी, नक्शबंदी हो या सोहरवर्दी, चिश्ती हो या कादरी, बरकाती हो या अशरफी, रज़वी हो या निज़ामी। ए मुसलमानों, मेरे कहने का मकसद ये है, यानी सिद्दीक़ अकबर हो या फारूक आज़म, उस्मान गनी हो या मौला अली, उमर बिन अब्दुल अजीज हो या हसन मुजतबा, हुसैन आज़म हो या शहदाई करबला, इमाम आज़म हो या गौसे आज़म, गरीब नवाज हो या बंदा नवाज के सूदाराज, इमाम मुस्लिम व इमाम बुखारी हो या सैयद ज़फरुद्दीन बिहारी, फरीदुद्दीन हो या बाबा ताजुद्दीन, कुतुब आलम हो या शाह आलम, मुहद्दिस सूरती हो या मुहद्दिस दहलवी, मुहद्दिस किचौची या मुहद्दिस अल्फसानी, हारून रशीद हो या ख्वाजे उस्मान हारूनी, शामीना हो या यहया मुनीरी, शाह अजमल हो या खतीबुल हिंद संभली, औरंगजेब आलमगीर हो या साबिर कलियरी, निजामुद्दीन औलिया हो या अब्दुल कादिर बतायूनी, शाह बरकतुल्लाह हो या सैयद सालार मसूद गाजी, हाजी मलंग हो या हाजी अली, सदरुल शरीया हो या हुज्जतुल इस्लाम, सदरुल अफाजिल हो या बख्तियार काकी, मखदूम बिहारी हो या मखदूम सिमनानी, आला हजरत फाजिल बरेलवी हो या इमाम गजाली, मुहद्दिस आजम हो या मुफ्ती आजम, हुजूर खतीबुल बराहीन सूफी निजामुद्दीन हो या हुजूर ताजु शरीया अल्लामा अख्तर रजा खां कादरी अजहरी, इस दुनिया में बसने वाला इंसान चाहे जो कोई भी हो, हर एक के दिल की तमन्ना ये जरूर होती है कि उनसे अल्लाह और उसके रसूल राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, यहीं पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। मैं तो सिर्फ आपके सामने वाह 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 से कौम मिल्लत की बात वाह 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 वाह, नजराने अकीदत पेश करने के लिए खड़ा हुआ था थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैं तकरीर करने के लिए नहीं खड़ा हुआ था, वाह, सिर्फ वाह, वाह, उनकी वाह, बारगाह में अकीदत का नजराना पेश करने के लिए खड़ा था। दुआ करता हूँ कि रब्बे कायनात मुझसे बोलने में कहने में छोटी या बड़ी गलती हुई हो तो मेरी गलतियों को माफ़ फरमाए। मशाइख इज़ाम सादात किराम की दुआएं मेरे साथ रखे, उलमा अहले सुन्नत वल जमात की दुआएं मेरे साथ रखे, मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ रखे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।